हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 के इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर है। अनसॉल्व पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वही इसमें मैं बताऊंगा आज। ये देखिए क्या कह रहा है, सेक्शन बी का राइटिंग वाला पोर्शन कह रहा राइट एन आर्टिकल। राइट एन आर्टिकल, एक लेख लिखिए ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, निम्नलिखित में से किसी एक टॉपिक पर इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, 100 या 150 शब्दों में। ये कितने नंबर का है? 10। ये जो दिया गया है नीचे आप देख रहे हैं 3 टॉपिक दिया गया है, इसमें से किसी एक पर लिखना है। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए मैं तीनों टॉपिक बताऊंगा। एक का कहा है, मैं तीनों बता दे रहा हूँ, आप तीनों एक बार ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि अगर ये सुनते हैं पूरा तो आपका 10 नंबर यहाँ से पक्का एकदम कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए पहला टॉपिक क्या दिया है उसको बता दे रहा हूँ। पहला दिया है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। मीन्स साधन, ऑफ रिक्रिएशन मनोरंजन का, इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में मनोरंजन का साधन। बी दिया गया है इज इंडिया एन एमर्जिंग सुपर पावर, क्या भारत जो है सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। दूसरा है वाटर कंजर्वेशन, पानी का संरक्षण। तो इन तीनों में से किसी एक का बताना, मैं तीनों बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाले हैं, ये आ सकते हैं। और एक बार आप पूरा देखते हैं वीडियो को तो पक्का है कि आपका 10 नंबर यहाँ कंफर्म हो सकता है। देखिए और कॉपी में लिख भी लेंगे इसको, अगर आप क्लास 12 में है, अगर आपको बोर्ड का पेपर देना है तो। देखिए शुरू करते हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस एंड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस। वाटर, पानी, इज मीन्स है वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस, सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों में से एक। पानी सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। प्रीशियस मीन्स क्या होता है? कीमती, और मोस्ट मीन्स सबसे अधिक। नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक स्रोत। एंड इज एसेंशियल, और आवश्यक है, फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी जंतुओं के लिए, सभी सजीव जंतुओं के लिए। इज एसेंशियल मीन्स आवश्यक है। एसेंशियल मीन्स क्या होता है? आवश्यक है। ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी जीव जंतुओं के लिए। उसके बाद आगे देखिए, हाउएवर, फिर भी, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। हाउएवर मीन्स क्या होता है? फिर भी। रैपिड मीन्स होता है तेजी से, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जनसंख्या, ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि, और पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या, और रैपिड मीन्स तेजी से, यानी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है। अर्बनाइजेशन मीन्स क्या होता है? और नगरीकरण, और तेजी से नगरीकरण। एंड केयरलेस यूज, और लापरवाहपूर्ण प्रयोग। हैव काज्ड अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, एक गंभीर पानी की कमी का कारण है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अनेक भागों में। ठीक है, फिर से देख लीजिए। हाउएवर, फिर भी, रैपिड, हाउएवर मीन्स फिर भी, रैपिड पॉपुलेशन बढ़ती तेजी से जनसंख्या, अर्बनाइजेशन नगरीकरण, एंड केयरलेस यूज लापरवाहपूर्ण प्रयोग। हैव काज्ड अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, हैव काज्ड मीन्स कारण है, अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की गंभीर कमी का। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अनेक भागों में। देयरफॉर, इसलिए। देयरफॉर मीन्स क्या होता है? इसलिए। वाटर कंजर्वेशन, पानी का संरक्षण। हैज बिकम नीड, आवश्यकता हो गया है। ऑफ आवर मीन्स पानी, समय का, इसलिए पानी का संरक्षण जो है समय की आवश्यकता बन गया है, या समय की मांग बन गया है। सिंपल स्टेप्स, साधारण कदम। सिंपल स्टेप मीन्स क्या होता है? साधारण कदम। लाइक टर्निंग ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, यानी ब्रश करते समय नल को बंद कर देना जैसे। रिपेयरिंग लीकिंग पाइप्स, लीक करते हुए पाइप का रिपेयर कर देना, मरम्मत कर देना। एंड यूजिंग वाटर इफिशियंट अप्लियांसेस, और यूजिंग मीन्स प्रयोग करना, वाटर इफिशियंट मतलब जल कुशल, अप्लियांस मीन्स होता उपकरण का, जल कुशल उपकरण का प्रयोग करना। कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ वाटर, कैन सेव मतलब बचा सकता है, अ लॉट ऑफ वाटर मीन्स काफ़ी पानी। आगे देखिए,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी का संग्रहण, इज एन इफेक्टिव मेथड, इज एन इफेक्टिव मेथड, इज एन इफेक्टिव मेथड एक प्रभावकारी तरीका होता है टू स्टोर वाटर, पानी को इकट्ठा करने का, फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के प्रयोग के लिए। आगे देखिए, फार्मर्स शुड अडॉप्ट, किसानों को भी अपनाना चाहिए, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, आधुनिक सिंचाई के तकनीक को, सच इस प्रकार जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली को, टू रिड्यूस वेस्टेज, बर्बादी को कम करने के लिए। आगे देखिए, इंडस्ट्रीज मस्ट रिसाइकल एंड रीयूज वाटर, उद्योगों को जो है रिसाइकल करना चाहिए और दोबारा पानी का प्रयोग करना चाहिए, व्हेरेवर पॉसिबल, जहाँ संभव हो, बाय कंजर्विंग वाटर, पानी का संरक्षण करके, टुडे मीन्स आज, वी कैन इंश्योर सेफ, हम सुरक्षित बना सकते हैं, एंड सस्टेन्ड और अस्थाई बना सकते हैं, फ्यूचर में भविष्य को, ऑफ कमिंग जनरेशन आने वाली पीढ़ियों की। इसमें देखिए अगला दिया है दूसरा नंबर, तीनों में से किसी एक को लिखना है, लेकिन मैं तीनों बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तैयार करते हैं तो आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, एक बार सुन लेंगे तभी आपका पक्का हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में मनोरंजन का साधन। देखिए इसका अगर अर्थ निकालना हो आपको तो एकदम से उल्टा करते जाएंगे, आधुनिक समय में मनोरंजन के साधन। अब देखिए कौन कौन से साधन है, रिक्रिएशन प्लेज, मनोरंजन निभाता है, अन इम्पॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन रिड्यूसिंग, कम करने में, स्ट्रेस, तनाव को, एंड कीपिंग पीपुल मेंटली एंड फिजिकली फिट, कीपिंग में रखने में, पीपुल में लोगों को, मेंटली में मानसिक रूप से, एंड फिजिकली और शारीरिक रूप से फिट, यानी लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट करने में मनोरंजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आगे देखें, इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, देर आर मेनी मीन्स, अनेक साधन हैं, ऑफ रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन के, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध हैं, अनेक साधन उपलब्ध हैं, टू पीपुल लोगों के लिए, ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, सभी उम्र के समूह के। इसके बाद आगे देखिए, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट प्रोवाइड, यानी टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट प्रोवाइड प्रदान करते हैं, इंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन प्रदान करते हैं, थ्रू मूवीज, मूवी के माध्यम से, म्यूजिक संगीत के माध्यम से, गेम खेल के माध्यम से, एंड सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से। आगे देखें, आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी बाहरी गतिविधियाँ, लाइक वॉकिंग, जैसे चलना टहलना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, एंड स्पोर्ट्स और खेल, सच इस प्रकार एज जैसे, इस प्रकार जैसे, क्रिकेट एंड बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन आर आल्सो पॉपुलर, भी लोकप्रिय हैं। इसके बाद आगे देखिए, पीपुल इंजॉय, लोग आनंद लेते हैं, ट्रेवलिंग, यात्रा करने का, वाचिंग वेब सीरीज देखने का, रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ने का, एंड लिसनिंग टू म्यूजिक और संगीत सुनने का, इन देयर फ्री टाइम, अपने मुफ्त समय में या खाली समय में। अब आगे देखिए, रिक्रिएशनल क्लब्स, मनोरंजन के क्लब, जिम्स एंड पार्क हेल्प में सहायता करते हैं, पीपल में लोगों को रिलैक्स, आराम करने में, एंड आराम देने में, एंड स्टे हेल्दी और स्वस्थ रहने में। मॉडर्न मीन्स आधुनिक साधन ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के आधुनिक साधन, सेव टाइम, समय को बचाते हैं, एंड प्रोवाइड और प्रदान करते हैं, इंस्टेंट इंजॉयमेंट, तुरंत आनंद प्रदान करते हैं। हाउएवर फिर भी, एक्सेसिव यूज़, अत्यधिक प्रयोग, एक्सेसिव मीन्स क्या आता है, अत्यधिक। हाउएवर फिर भी, एक्सेसिव यूज़, अत्यधिक प्रयोग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, शुड बी अवॉइडेड, में बचा जाना चाहिए। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के अत्यधिक प्रयोग से बचा जाना चाहिए। अब बैलेंस, एक संतुलन, बिटवीन इंडोर आउटडोर रिक्रिएशन, एक संतुलन जो है इंडोर आउटडोर मनोरंजन के बीच, इज एसेंशियल मीन्स आवश्यक होता है, फॉर हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, एक सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए। इसके बाद देखिए तीसरा भी इसी में बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा है, 3 के तीनों आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है, इज इंडिया एन एमर्जिंग सुपर पावर, क्या भारत जो है एक उभरता हुआ सुपर पावर है।
तो देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज एमर्जिंग, भारत उभर रहा है एज ए ग्लोबल सुपर पावर, एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में इन मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक जगत में। इट हैज़ मेड, इसने बना लिया है, रिमार्केबल प्रोग्रेस, एक उल्लेखनीय प्रगति या अनोखा प्रगति, इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, या सूचना तो तकनीकी के रूप में क्षेत्र में। इंडिया सक्सेसफुल स्पेस मिशंस, भारत का सफल अंतरिक्ष मिशन, डिजिटल डेवलपमेंट, डिजिटल विकास, एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक, और बढ़ती आर्थिक बढ़ता हुआ इकोनॉमी शो प्रकट दिखाता है इट्स स्ट्रेंथ, इसके ताकत को, ऑन द ग्लोबल स्टेज, वैश्विक मंच पर। द कंट्री हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, द कंट्री हैज़, देश में है, अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी संख्या, बड़ी आबादी, ऑफ स्किल्ड यूथ, कुशल युवाओं की, विच, जो, इज मिस है, इट्स मिस, इसका ग्रेटेस्ट असेस्ट, सबसे बड़ा दौलत। इंडिया आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, विश्व के राजनीति में, एंड और मेंटेन्स, और बनाए रखता है, फ्रेंडली रिलेशन, मित्रवत व्यवहार, विथ मेनी नेशंस, अनेक राष्ट्रों से। इट्स स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसका मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली, एंड कल्चरल हेरिटेज, और सांस्कृतिक विरासत, ऐड बढ़ा देता है टू इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इसके वैश्विक प्रभाव को। आल्दो, हालांकि, चैलेंजेस, चुनौतियां, लाइक पॉवर्टी, जैसे गरीबी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोजगारी, स्टिल मिस, अब भी एग्जिस्ट मिस, अस्तित्व में हैं, एग्जिस्ट मिस, अस्तित्व में हैं। इंडिया इज, भारत इज स्टेडली ओवरकमिंग देम, भारत मजबूती से उन पर काबू पा रहा है, विथ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, लगातार विकास से, एंड यूनिटी, और एकता से। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल, इंडिया हैज़, भारत के पास है, द पोटेंशियल में होता है क्षमता, टू बिकम, होने की, अ सुपर पावर, एक सुपर पावर होने की, भारत के पास एक सुपर पावर बनने की क्षमता है इन नियर फ्यूचर, करीब भविष्य में। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।